कश्मीर, जहां टेररिज्म एक धंधा था और ये धंधा एक स्पेशल कानून की आड़ में फल फूल रहा था और उस कानून का नाम था धारा 370। दोस्तों, इस कानून को पीछे से सपोर्ट करने वाले हमारे अपने ही कुछ पॉलिटिशियन थे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में धारा 370 की पूरी कहानी और उसके हटने के सारे घटनाक्रम का डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुद्दा आज का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आपको इस वीडियो में धारा 370 के हटने के पहले पॉलिटिशियन द्वारा दिए गए कुछ बयानों का जिक्र करते हैं। मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लोग कहते थे कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो ये हो जाएगा। अरे चिंता नहीं हिला, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। धारा 370। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 5 अगस्त 2019 की तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में अमर हो गई। इस दिन भारतीय संसद में धारा 370 के 3 सेक्शन को राष्ट्रपति के परमिशन के बाद रिमूव कर दिया और इसी के साथ सन 1949 से 370 जो कश्मीर में लागू था उसको हटा दिया गया। तो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि धारा 370 में ऐसे कौन से प्रावधान थे जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक थे और जम्मू कश्मीर के लिए भी वो प्रावधान अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों, धारा 370 लागू क्यों हुआ, हम इसके इतिहास में जाते हैं। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने सभी रियासतों को ये अधिकार दिया कि वो भारत या नए बने देश पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। बाकी बहुत सारी रियासतों ने भारत को चुना, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे कबायली के रूप में हमला कर दिया और पूरा जम्मू कश्मीर हथियाने की तरफ आगे बढ़ गए। इसको देख के राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी और उन्होंने भारत में विलय करने की संधि भी कर ली। लेकिन दोस्तों, तब तक 40% क्षेत्रफल पर कबायलियों का अधिकार हो गया था। उसके बाद एक समझौता राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के बीच हुआ। उसी के साथ साथ भारतीय सरकार से एक गलती और हो गई कि उन्होंने कश्मीरियों को अपने पक्ष में करने के लिए धारा 370 लागू कर दिया। दोस्तों, धारा 370 के कुछ प्रावधान इस तरह थे। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। वहीं अगर वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को 2 तरह की नागरिकता उपलब्ध थी, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरा भारत की। तीसरी, भारतीय चिन्हों यानी भारतीय झंडा आदि का अपमान जम्मू कश्मीर में अपराध नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय भी मान्य नहीं होंगे। वहाँ पर राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि भारत के विशेष कानून हैं, वहाँ भी लागू नहीं होगा। वहाँ पर भारत की एजेंसीज डायरेक्ट दखल नहीं दे सकती। सो दोस्तों, इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी भी भाग का रहने वाला भारतीय वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसका फ़ायदा वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप और पॉलिटिशियन ने लिया। दोस्तों, इसी का नतीजा था कि 1989 और 90 में वहाँ पर रहने वाले कश्मीर के मूल निवासी यानी अल्पसंख्यक पंडितों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और एक तरह से सिर्फ एक धार्मिक रंग देके जम्मू कश्मीर को एक धर्म विशेष का स्टेट बनाने की कोशिश की गई। वहाँ पर 2 झंडे यानी भारत का और जम्मू कश्मीर का झंडा भी था।
भारत में 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल होता है, जबकि धारा 370 की वजह से कश्मीर में ये 6 साल का था। दोस्तों, इसी के चलते वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और पूरे ही राज्य में या पूरे ही कश्मीर वैली में एक विशेष धर्म का अधिकार होता चला गया और टेररिस्ट ग्रुप आए दिन भारतीय सैनिकों और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर हमला भी कर रहे थे। भारत में जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब भी उसने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो धारा 370 को हटा देंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियन इसको हंसी में उड़ा दिया करते थे कि ये करना नामुमकिन है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया। और दोस्तों, उसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो उसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अब कश्मीर पहले से ज़्यादा खुशहाल है। कश्मीर में कोई भी पत्थरबाजी नहीं होती। कश्मीर में जो आरक्षण पूरे देश में लागू है, कश्मीर में भी लागू हो रहा है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए, हो गया, हम तो रोक ही रहे। आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत। इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार